अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए एक नहायत बुरी खबर है कि ओवरसीज पाकिस्तानी जो सोनी धरती रेमिटेंस एप्लीकेशन के पॉइंट्स से अपनी पीआईए की टिकट बिल्कुल फ्री में परचेज करते थे, यानी कि पॉइंट्स से टिकट परचेज करते थे, वो पीआईए ने बंद कर दिया है। यानी कि अब आप अपने पॉइंट्स को पीआईए पे भी यूज नहीं कर सकते। पीआईए ने ये सिस्टम बंद कर दिया है। पीआईए ने पॉइंट से टिकट क्यों बंद की बुकिंग, और उसके बाद ये टिकट बुकिंग पीआईए की जो पॉइंट से है वो कब तक बंद रहेगी, ये दोनों चीजें जो हैं ये आप नुमाइंदे की जुबानी सुन लें। मैं आपको जो है वो कॉल भी सुना देता हूं जो नुमाइंदा कहता है। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि बड़ा ही अफसोस होता है कि 90 लाख से भी ज्यादा यानी 1 करोड़ से भी ज्यादा ओवरसीज पाकिस्तानी हैं। जितने भी ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, इन हालात के अंदर जब हर एक चीज महंगी हो गई है, मसनूई तौर पे डॉलर की कीमत को रोक के रखा हुआ है, तो किसी ओवरसीज पाकिस्तानी ने डिमांड नहीं की कि डॉलर के रेट को भी बढ़ाया जाए। हालांकि डॉलर का रेट ज्यादा होगा तो उसमें ओवरसीज पाकिस्तानियों को तो फायदा होगा, यानी जितनी महंगाई बढ़ी उतना अगर डॉलर का रेट भी बढ़ा तो उसमें ओवरसीज पाकिस्तानियों को तो फायदा होगा, उनको कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन इसमें हर ओवरसीज पाकिस्तानी को पता है कि डॉलर का रेट ज्यादा होगा तो साथ में जो पाकिस्तान के अंदर बेचारे हैं उनके लिए मुश्किलात और ज्यादा हो जाएंगी। तो इस चीज को सामने रखते हुए किसी ओवरसीज पाकिस्तानी ने डिमांड नहीं की, किसी ओवरसीज पाकिस्तानी ने सोशल मीडिया के ऊपर ये चीज आवाज बुलंद नहीं की, इस तरह का कोई बाइकाट या इस तरह के कोई भी यानी कि इस तरह का कुछ भी नहीं किया कि हमें जी डॉलर का रेट ऊपर चाहिए, ये चाहिए। क्यों? क्योंकि वो समझदार हैं, वो इन सारी चीजों को समझते हैं। लेकिन जब भी अफसोस होता है हुकूमत के ऊपर कि जब भी कोई भी ऐसा मामला होता है तो सबसे पहले टारगेट किया जाता है ओवरसीज पाकिस्तानियों को। आप ईमानदारी के साथ बताएं जो सिचुएशन चल रही है, क्या ओवरसीज पाकिस्तानियों ने रेमिटेंस पाकिस्तान भेजना छोड़ दिया है? क्या ओवरसीज पाकिस्तानियों ने पैसे पाकिस्तान भेजना कम कर दिए हैं? बिल्कुल भी नहीं। तो पहले की तरह ही बल्कि कोशिश करें पहले से ज्यादा पाकिस्तान भेजें, क्योंकि वो सारी चीजों को समझते हैं, वो अपने मुल्क से मोहब्बत करते हैं। लेकिन जब भी बारी आती है आप सबसे पहले ओवरसीज पाकिस्तानियों को जो बेनिफिट दिया होता है, जो फायदा दिया होता है, उसको आप खत्म करते हैं। जब वो रेमिटेंस लीगल तरीके से पाकिस्तान भेज रहे हैं तो उनके ऊपर जो उसको बेनिफिट था उसको आप क्यों बंद कर रहे हैं? पहले आपने यूटिलिटी स्टोर बंद कर दिया, वहां पे भी वो अपने पॉइंट्स को यूज नहीं कर सकते। अब पीआईए भी बंद कर दिया तो फिर वो इनको यूज कहां पे करें? वो कहीं पे भी यूज नहीं कर सकते। तो हुकूमत को चाहिए कि इन चीजों को जो है वो देखें, इन चीजों को समझें, ताकि ओवरसीज पाकिस्तानी जब वो कोई गलत नहीं कर रहे, वो लीगल तरीके को इस्तेमाल कर रहे हैं, वो अपने पाकिस्तानी होने का सबूत दे रहे हैं, तो आप उनको भी कोई ना कोई बेनिफिट दें। कम से कम इस महंगाई के इस सिचुएशन में कुछ ना कुछ तो उनको फायदा भी होना चाहिए। तो अब जरा सुने आपके नुमाइंदा क्या कहता है कि कब तक और क्यों ये बंद किया गया है। तैयब साहब, अभी जो सोनी धरती के पॉइंट्स है उसके ऊपर डिस्काउंट खत्म कर दिया गया। उसके पॉइंट्स के ऊपर अभी आप टिकट बाई नहीं कर सकते। अभी कुछ टाइम के लिए डिसकंटिन्यू कर दिया गया। सर कोई टाइम शेड्यूल पता है कि ये कब तक हुआ है? नहीं सर, अभी तक कोई अपडेट नहीं है। अभी तक जो मौजूदा हालात है इसके ऊपर डिसकंटिन्यू कर दिया गया है, क्योंकि हालात की वजह से आपको भी पता है फ्यूल प्राइसेस की वजह से। तो अभी जो है कुछ टाइम के लिए डिसकंटिन्यू, एंड कोई भी अपडेट होती है तो आपको इन्फॉर्म किया जाएगा। ठीक है, इसके ऊपर सोनी धरती की से भी और आपको पीआईए की तरफ से भी इन्फॉर्म किया जाएगा। चलें ठीक है, थैंक यू सो मच।